नमस्कार, शाम के 5 बज गए। न्यूज रूम से लाइव लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। निकाय चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 23 जनवरी को निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होंगे नॉमिनेशन और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। 27 से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन होंगे और 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 जनवरी को वोटिंग, जबकि 25 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। वहीं 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन की तारीख तय की जाएगी और इसके अलावा 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच का समय रखा गया है। नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 जनवरी है। बता दें कि चुनाव की घोषणा के पहले आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी की गई, जिसके तहत अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी की गई है। वहीं हल्द्वानी नगर निगम की सीट अब ओबीसी की जगह सामान्य हो गई, जबकि श्रीनगर सीट सामान्य से महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो चुनाव की घोषणा के पहले आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी की गई है। वहीं हल्द्वानी नगर निगम की सीट अब ओबीसी की जगह सामान्य हो गई, जबकि श्रीनगर सीट सामान्य से महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा। इसके अलावा 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नॉमिनेशन होंगे। 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नॉमिनेशन की जांच की जाएगी। वहीं 2 जनवरी अंतिम तारीख रखी गई है नाम वापसी के लिए। तो उत्तराखंड निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों के ऐलान से पहले आरक्षण की भी अंतिम सूची जारी की गई, जिसके तहत अल्मोड़ा सीट महिला से बदलकर ओबीसी की गई है। वहीं हल्द्वानी नगर निगम की सीट अब ओबीसी की जगह सामान्य हो गई है। श्रीनगर सीट सामान्य से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, देखिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, तारीखों का ऐलान हो गया है और क्योंकि कार्यक्रम जारी हो गया है और कार्यक्रम के हिसाब से जिस तरह से कार्यक्रम यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, उसके हिसाब से अभी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया तकरीबन 30 दिसंबर तक रहेगी और नामांकन पत्रों की जांच का काम 31 दिसंबर से शुरू होगा और 1 जनवरी तक चलेगा। और नामांकन वापसी की तिथि 2 जनवरी रखी हुई है और निर्वाचक प्रतीक जो सिंबल होता है पार्टी का या किसी कैंडिडेट का, उसके आवंटन की तिथि 3 जनवरी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मतदान यानी वोटिंग किस दिन होनी है। 23 जनवरी को वोटिंग होगी और काउंटिंग 25 जनवरी को रखी जाएगी। 26 जनवरी से ठीक 1 दिन पहले, गणतंत्र दिवस से पहले ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और 23 तारीख को वोटिंग और 25 को काउंटिंग। तो ये एक बड़ी बात है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आप जानते हैं कि तकरीबन 1 साल से राज्य में प्रशासक लगे हुए थे, राज्य में प्रशासक नियुक्त थे। किसी भी नगर निकाय में निर्वाचित बॉडी नहीं थी, प्रशासकों के हवाले सारे बोर्ड थे। तो उसको लेकर के भी यहाँ पर राजनीतिक दलों में नाराजगी हो रही थी। काफी विलंब से जारी हुआ, लेकिन आज चुनाव आयोग ने ये कार्यक्रम जारी कर दिया। जी अजी, देखिए अभी प्रत्याशियों का ऐलान किसी भी दल की तरफ से नहीं किया गया और प्रत्याशियों को लेकर लगातार जिस तरह से मंथन चल रहा है, कई जगहों पर नाराजगी भी कुछ पार्टियों में देखी जा रही है। तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर फिलहाल अब किस तरह की प्रक्रिया रहेगी, कितना समय लग सकता है, कब तक सूची आ सकती है? देखिए, आज ही चूंकि चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ है और इसलिए जितने भी प्रत्याशियों का ऐलान या चयन की प्रक्रिया होती है उसके ठीक बाद होती है। तो आज ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये चुनाव का जो आचार संहिता है या चुनाव का जो कार्यक्रम अधिसूचना है वो जारी हो गई है और अब कल से राजनीतिक दलों ने जो पहले से तैयारी कर ली होगी तो अब वो प्रत्याशियों के चयन का काम शुरू करेंगे, क्योंकि अब 30 दिसंबर लास्ट डेट होगी नामांकन की और आज 23 तारीख हो गई है। तो इसी लिहाज से भी ये अब समय बहुत कम बचा है और हालांकि राजनीतिक दल पहले से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय बहुत नहीं है नामांकन दाखिल करने के लिए। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड से मौसम को लेकर बड़ा अपडेट है। मौसम